हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है विच नेम इज़ सेट्स, हिंदी में हम इसे कहते हैं समुच्चय, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये आपका सेकंड चैप्टर में भी रिलेशन फंक्शन हम पढ़ेंगे जब भी हमारे काम में आएगा, और एंटायर कैलकुलस में हम जो है सेट के बारे में पढ़ते रहेंगे। और भी काफ़ी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका ये बेस है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या है। समुच्चय की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड collection of objects are known as set। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग क्या होता है, इस वेल डिफाइंड वर्ड को हम सीखेंगे। ठीक है, हिंदी में अपन इसे कहते हैं सुनिश्चित। वस्तुओं का सुनिश्चित संग्रह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि मान लो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने बोला कि क्लास के 5 गुड स्टूडेंट्स के नेम बताओ। ठीक है, गुड स्टूडेंट्स के नाम। ठीक है, तो जैसे मैंने अंजलि से पूछा कि अंजलि क्लास के 5 अच्छे स्टूडेंट्स कौन हैं, तो अंजलि ने नाम दे दिया, मैम अमित है, सूरज है, लाल सिंह है, और 2-3 नाम दे दिया। अंजलि के बाद में मैंने पूछा जिया से कि जिया क्लास के 5 अच्छे स्टूडेंट्स के नाम बताओ, तो उसने भी क्या किया, डिफरेंट 5 नेम उसने बता दिए। उसने बोल दिया पुलकित है, गौरव है, रक्ष रतन है, जो भी है, दिव्या है, अवनी है। तो जब ये क्वेश्चन मैंने अंजलि से पूछा कि क्लास के 5 अच्छे स्टूडेंट्स के नाम बताओ, तो अंजलि का आंसर मेरे पास था कि मैम अमित है, सूरज है, लाल सिंह है, ये है। और जब सेम क्वेश्चन मैंने किससे पूछा, मैंने जब जिया से पूछा, तो जिया ने मुझे डिफरेंट नाम सजेस्ट किए कि मैम ये जो है वो 5 गुड स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे दोनों के जो आंसर क्या आए वो डिफरेंट आए। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अब मैंने अंजलि से ये पूछा कि मुझे आप ऑड नेचुरल नंबर्स बताओ, ऑड नेचुरल नंबर्स बताओ जो कि 10 से छोटे हैं, जो 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो अंजलि क्या बोलेगी, मैम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। और सेम आंसर किसका होगा, जिया का भी सेम आंसर होगा। अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे ऑड नेचुरल नंबर्स बताओ जो कि 10 से क्या हैं, छोटे हैं, तो जिया भी मेरे को क्या आंसर देगी, मैम 1, 3, 5, 7 और 9। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्या समझ पा रहे हो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब होगा कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, यानी कि उस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो एक प्रॉपर्टी को, एक निश्चित गुणधर्म को फॉलो कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है सेट के अंदर कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाया है और उनका जो कलेक्शन हो गया वो सेट बन गया, ऐसा नहीं होता। उस सेट के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो एक निश्चित गुणधर्म को, एक मतलब प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पे जो ये क्लास के मैंने 5 अच्छे बच्चे यानी गुड स्टूडेंट्स के नाम उनसे पूछे, तो सबका जो पैमाना है ये अलग अलग हो सकता है। जैसे 5 अच्छे बच्चों का मतलब वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हैं, वो सिंगिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, वो डांसिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, और वो पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे। अगर बोला गया भाई 5 गुड स्टूडेंट्स, तो और उनको हमने इस तरीके से नाम बोल दिए, तो ये कोई सेट, ये जो है ये कलेक्शन क्या नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए सेट की डेफिनेशन में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वेल डिफाइंड। कोई आपसे पूछे वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि वो सारे ऑब्जेक्ट
उस कलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, एक निश्चित गुणधर्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट उठाए, उनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, वो कलेक्शन जो है हमारा सेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेट की जो डेफिनेशन है और ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेट का नोटेशन क्या है, सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं। सेट को मैथमेटिक्स में हम जो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे ए, बी, सी या फिर एक्स बोल दो, वाई बोल दो, जेड बोल दो, ये जो कैपिटल लेटर्स है ये सेट का नोटेशन है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर का सेट बोल दिया जो कि 10 से छोटे हैं, तो आप कैसे लिखोगे, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी ए से, और मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस सेट को मैंने क्या कर दिया, ए से डिनोट कर दिया। और इसके ये जो चीज़ होती है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको अपन कहते हैं एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नोटेशन क्या होता है, उनको स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं अपन, ए, स्मॉल एक्स सॉरी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, इस तरीके से। ठीक है, सेट को तो हम नोटेशन सेट का क्या है, कैपिटल लेटर्स, और जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे अपन ने किया, स्मॉल लेटर से। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात अपन करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, कि सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक चीज़ और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का होता है, जैसे यहाँ मैंने सेट ए बनाया, सेट ए क्या है, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, वो नेचुरल नंबर्स है जो कि 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 जो है वो किस में है, सेट ए में, तो आप ऐसे लिखोगे 1 बिलोंग्स टू ए। इसको आप ऐसे रीड करोगे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे 11 नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 50 नहीं है तो 50 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट उस सेट का है, यहाँ एलिमेंट आता है, यहाँ सेट आता है, और बीच में ये साइन। अगर 1 बिलोंग्स टू ए, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आई। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो है अपने पास में रोस्टर फॉर्म, और सेकंड है अपने पास में सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं टेब्यूलर और रोस्टर की, और सेकंड हम बात करते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की। हम लोग बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। मैंने आपको बताया 2 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है टेब्यूलर और रोस्टर मेथड से, और सेकंड है हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर मेथड क्या होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, इसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास में, और उसमें हम एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या मेथड होता है, रोस्टर मेथड। इसको टेब्यूलर, क्योंकि अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्टेड करते हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या रहते हैं, लिस्टेड रहते हैं, तो इस तरीके के मेथड को अपन क्या बोल देते हैं, टेब्यूलर बोल दो, या फिर रोस्टर मेथड इसे हम कह देते हैं। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में बंद रहते हैं। सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा, जैसे ये सेट था मेरे पास में 1 2 3 6 7 14 21 42, इस सेट को आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा x, यानी कुछ एलिमेंट्स x होंगे, वो किस तरीके के होंगे कि x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, यानी यहाँ पे x एलिमेंट्स होंगे, वो कैसे हैं, यहाँ उनकी प्रॉपर्टी लिखी जाएगी। हमने सेट में बात करी थी ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या था, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उस कलेक्शन में वो एक निश्चित गुणधर्म को क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे।
ठीक है। अगर मैंने पेन को कलेक्ट किया है, वो सारे पेन क्या है, रेड पेन है, तो वहाँ पे सारे के सारे पेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि वो सारे कैसे कलर के हैं, रेड कलर के। अगर उसमें पेंसिल रख दोगे तो वो कलेक्शन हमारा सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा है। अब ये तो हो गया मेरे पास में रोस्टर मैथड, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट्स पुट नहीं किए गए, यहाँ पे जैसे वो बने हैं, जैसे वो बिल्ड हुए हैं, उनका हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी कि x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो आप देख लो कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6, 7, 14, 21 और 42 आएगा। ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पे एक और सेट हमने लिया कि x कुछ एलिमेंट्स है किस तरीके के कि x इज़ अ स्क्वायर नेचुरल नंबर लेस देन 25। अब अगर आपको इसको क्या लिखना हो, रोस्टर मेथड से लिखना हो इस सेट को, तो आप कैसे लिखोगे, क्या है प्रॉपर्टी, क्या है, x जो है वो स्क्वायर नेचुरल नंबर है, स्क्वायर नेचुरल नंबर है लेस देन 25। तो बताओ क्या क्या आना चाहिए हमारे पास में, कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है। x इज़ अ स्क्वायर नेचुरल नंबर लेस देन 25 से छोटे जितने भी स्क्वायर नेचुरल नंबर है वो आपको लिखने हैं। कौन कौन से आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 25 से छोटे की बात करिए, बस इतने ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे x कुछ इस तरीके के हैं कि x इज़ अ नेचुरल नंबर जो कि 3 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसको अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कौन कौन से होंगे, 3 से 10 के बीच में नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज़ अ स्क्वायर नेचुरल नंबर लेस देन 25, तो 1, 4, 9 और 16 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है ये समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 होगी, इसके अंदर जो है आपको दिया हुआ होगा कि सेट को भाई इसको बिल्डर फॉर्म में लिखिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस थोड़े से कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की, कि सेट कितने टाइप के होते हैं, जिसमें आप एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, नल सेट, ये सारे हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Okay, so question is here. First question is write the set A क्या सेट आपको दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इस सेट जो दे रखा है ये रोस्टर मेथड से लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसको करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। वीडियो को पॉज करोगे, खुद करोगे, बहुत ही ईजी है ये। क्या सोल्यूशन होगा इसका, कैसे लिखोगे आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। भाई हम क्या लिखते हैं, x। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, ये जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स है। ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि x इज़ प्राइम नंबर। क्लियर है। ठीक है। ऐसा नहीं हम ऑड नंबर्स लिख दे, क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं है। ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर तो हमें पता होंगे क्या होता है, इतना तो आता होगा 11th में मैथ्स लोगे तो। ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² + x - 2 = 0। इसका इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन करेंगे, पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x² + x - 2 = 0। इसको फैक्टर करते हैं हम, 2x - x - 2 = 0। x कॉमन लिया, x + 2 - x + 2 = 0। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x + 2 और x - 1 = 0। तो हमारे पास में x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, -2। इसने बोला है कि रोस्टर फॉर्म में इस इक्वेशन के जो भी सोल्यूशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म हमारी क्या आ जाएगा भाई, -2 और 1। ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको प्रॉपर्टी दे रखी है क्या, x कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो x का स्क्वायर है वो लेस देन 40 रहेगा।
क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 40 रहेगा। लेस देन 40 रहने का भाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ठीक है। तो 6 से ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट की, टाइप्स ऑफ सेट की। सेट के जितने भी टाइप्स हैं उनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से ही हमें पता लग रहा है, इसे हम नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब हुआ जो बिल्कुल रिक्त हो, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, इसे हम प्रेजेंट करते हैं फाई से, एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कि आप ऐसा, मतलब जैसे सेट ए लिया, वो किस तरीके का है कि उसमें एलिमेंट ऐसे हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो क्या इस सेट में एलिमेंट्स, अगर मैं आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहूँ, क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके के सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। सेकेंड इज इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब हुआ परिमित, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, हम काउंट कर सके, भाई इसमें 4 एलिमेंट है, 5 है, 10 है, 100 है या 1000 है। इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इन्फिनिटी की बात हो जाती है। फाइनाइट सेट हमने खूब पढ़ लिए, जैसे मैंने लिखा AEIOU, ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 4, ये सब कैसे है, फाइनाइट सेट है। क्यों है, अपन इसमें काउंट कर पा रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं। इनफाइनाइट की बात करें तो एग्जांपल आप खुद जानते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। थर्ड इज इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कोई सेट लिखा, जैसे मैंने कोई सेट लिखा, थर्ड इज इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब हुआ एक सेट मैंने ए लिखा 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट बी मैंने लिखा 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी है, क्योंकि इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में है, और बी में भी वही एलिमेंट है जो सेट ए में। तो इस तरीके के सेट, ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी जो पोजीशन हमने अलग अलग कर दिया तो ये सेट क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू होगा, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ और कि सेट में कभी भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। रिपीट होने का मतलब 5 एक बार आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि 5 2 बार आ जाएगा, तो आप कहोगे कि मैम 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं होगा। 5 एक बार आ गया तो वो दोबारा नहीं आता है। तो इस तरीके के सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। याद रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल सेट नाम से ही हमें इसकी डेफिनेशन का पता लग जाता है। फोर्थ इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट में और इक्वल में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास में क्या आ गया, एक सेट मैंने ए लिखा विच इज़ 1 2 3 4 5, और सेट बी लिखा विच इज़ AEIOU, ठीक है। इनमें क्या है, एलिमेंट तो सेम नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, इक्वल है। 1 2 3 4 5 AE, इसमें भी 5 एलिमेंट्स और इसमें भी क्या है, 5 एलिमेंट्स। तो ये जो सेट होते हैं ये क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट, और बिल्कुल एलिमेंट भी सेम हो तो वो क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है सिंगलटन सेट, जिसका मतलब होता है सिंगल, यानी एक सिंगल एलिमेंट हो जिसमें, वो सेट क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x है और ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता है विच इज़ 4, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, मीन्स ऐसा जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो आज की क्लास में हमने बात करी सेट की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है।
सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सोचा। सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टाइप ऑफ सेट की बात करी, ये आपके टाइप ऑफ सेट हो गए, ठीक है। और हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं अब आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हो। 2-4 क्वेश्चंस जो हैं हम अभी इसी क्लास में सॉल्व कर लेते हैं इसके। जैसे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है राइट द सेट ए आपको दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इनको क्या करना है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये रोस्टर फॉर्म में आपको दे रखा है, आपको इसको कैसे फॉर्म में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, ये नेचुरल नंबर के क्या हैं, स्क्वायर है। सिर्फ नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं या इंटीजर के भी हैं, ठीक है। तो ये ए जो है मेरे पास में ये आपको दे दिया 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको ये बोल दिया कि राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, x इज नेचुरल नंबर और ये क्या है, स्क्वायर हैं, स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किए, क्वेश्चंस सॉल्व किए। अब आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अनसॉल्व हैं वो आप सॉल्व करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।